हेलो एवरीवन, मैं नेत्र बाला, एजुकेशनिस्ट, माइंडसेट कोच एंड स्पीकर। मैं सभी बच्चों का एंड प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सब बच्चों को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे वाइवा की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने जो वीडियोस डाली थी उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्रहेंसिव एंड रेशो एनालिसिस का। तो इसीलिए मुझे कुछ बच्चों ने जो है रिक्वेस्ट करी कि हाँ मैं जो है बिजनेस स्टडी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें डालूं। तो आज मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड वीडियो जो लेकर आई हूँ, चैप्टर वाइज में बता रही हूँ, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है जो बताने का कि जितने भी यूनिट है उनके अंदर जितने भी प्रोसेस है, सबसे पहले बेटा उन प्रोसेस को आप एक नोटबुक में लिखिए, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, कंट्रोलिंग। इनको एक नोटबुक में लिखिए, उसको याद कीजिए और एक ना एक जरूर इसके अंदर जो है क्वेश्चन आपका प्रोसेस का आएगा। दूसरा, मेरे हिसाब से जितने भी डिफरेंसेस यूनिट्स में दिए हुए हैं वो भी एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए और डिफरेंस भी जरूर आपकी उसके अंदर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसके बाद चलते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव हुआ आपका इंपॉर्टेंस और इफेक्टिव और एफिशिएंसी। ये मेरे हिसाब से केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कीजिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आर्ट, साइंस और प्रोफेशन भी केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखिए इंपॉर्टेंस, तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन को सबसे पहले उठाइए, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका दिया हुआ और उसके बाद नेचर दिया हुआ। तो इस तरीके से आप इनको गो थ्रू कीजिए, फोकस कीजिए। नेक्स्ट है यूनिट आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फ्योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ उनके पॉइंट्स बताए कि कौन से आप उसको अच्छे से करिए, जैसे सामने है। उसके बाद FW टेलर की टेक्निक्स में फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी और डिफरेंशियल पीस रेज वेज मेथड मैंने आपको बताया, जैसे सामने लिखे इसको कीजिए। लास्ट में केवल आप प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर को देखिए, तो इस सीक्वेंस में आप करने की कोशिश कीजिए। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में केवल 2 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनते हैं, फीचर और इंपॉर्टेंस, जो केस स्टडी में आ सकते हैं। फिर आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए और एग्जांपल भी जरूर याद कर लें इनके। प्लानिंग में भी आपके ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग प्रोसेस जो पहले भी बता चुकी, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान, इनको आप अच्छे से कीजिए, इसी सीक्वेंस में कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शन एंड डिविजनल आपका स्ट्रक्चर जो है वो केस स्टडी में भी आ सकता है, इसके दो दो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कीजिए। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आप इंपॉर्टेंस जरूर कीजिए, मेरे हिसाब से इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आप जो है डेलीगेशन अथॉरिटी की एलिमेंट्स भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में प्रोसेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिलेक्शन और स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से कीजिए। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स भी आप कीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, इस मेथड्स को भी कीजिए जैसा कि मेरे सामने लिखे कौन सी आपको करने हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ जो रिक्रूटमेंट है उसको कर रहे हैं और उसके दो दो मेरिट या तीन तीन मेरिट और डीमेरिट्स भी जरूर लर्न कीजिए। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैस्ले हिस्ट्री और नीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन 2 मेरे हिसाब से आने के चांसेस होंगे और इसको ओवरकम करने के 4 पॉइंट्स जरूर कर लीजिए। कंट्रोलिंग है, फिर आपके 2 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनते हैं। प्रोसेस जो है कंट्रोलिंग का, जो मैं पहले भी बता चुकी, लेकिन इसमें CPC आपको और MBE, मतलब आप क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को अच्छे से कर लीजिए, इसका अलग से क्वेश्चन भी बन के आता है। और नेक्स्ट सेकंड इसके अंदर क्वेश्चन है व्हाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कीजिए। फिर 3 जो फाइनेंशियल डिसीजन आपके हैं जो अफेक्टिंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेट में अलग क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांसेस मुझे लगते हैं इसके क्वेश्चन के आने के लिए। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के भी कीजिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से 99.9% आ सकता है, इस न्यूमेरिकल को जरूर कीजिए, जिसको अर्निंग पर शेयर जिसको हम न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट डिफरेंस जो कर लीजिए, जो मैंने पहले ही बता दिया। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से कर लेना। सेबी की ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर भी कर लेना लास्ट में।
नेक्स्ट है मार्केटिंग में फिलॉसफीज जो है वो केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिए। प्राइस को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करने में फैक्टर देखे जाते हैं, इसको अच्छे से करिए। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स भी आप कीजिए। आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस जो है मार्केटिंग के वो भी आपको करना है। लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेमेडीज, ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% मुझे लगता है आएगा जरूर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर छोटे में आ सकता है। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, ये भी छोटे में आ सकता है। रीड्रेसल, आपकी जो मशीनरी है, चीट है दूसरी भी जिसको कहते हैं कंज्यूमर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये आपके इम्पोर्टेंट मेरे को जो लगे हैं वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये वीडियो में देख रहे हैं और सामने लिखे हुए भी आप देख रहे हैं। आप इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिए और जो ज़्यादा वेटेज वाले लेसन पहले आप उसको उठा लीजिए। जैसे कि आपके फर्स्ट जो 3 यूनिट हैं वो आपके जो है 16 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट 2 यूनिट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 में आते हैं। और फिर आपके स्टाफिंग हुआ या डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग आपका 20 में। जो आपको लगता है ज़्यादा मार्क्स की वेटेज वाले वो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर रही है। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 15 मार्क्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 मार्क्स। तो मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चन को कीजिए और आप अपने बोर्ड में हाई मार्क्स लेकर आइए और अभी से नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। टिप्स लिखिए, उसके पॉइंट पे लिखिए। और आपकी ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उसमें 80% पेपर तो समझ लो ई में से ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं अगली वीडियो जो है वो अकाउंट्स के जो इम्पोर्टेंट मुझे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं पिछले उससे, वो मैं वीडियो जल्द डालने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वंस अगेन।